हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉलीवुड फिल्म एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की मूवी एक मासूम और बहुत ही प्यारी बच्ची के बारे में है जिसे सुपर हीरोज का शौक होता है। इवन कह सकते हैं कि उसे सुपर हीरोज का पैशन होता है, जैसा हमें अपने काम या शौक का होता है। सो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फ्लोरा, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 6 आउट ऑफ 10। पर दोस्तों, प्लीज मूवी पर आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक कर दिया करो। आपके इतना करने से हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम फ्लोरा होता है और यही बच्ची हमारी मूवी की लीड एक्टर है, जिसे साइकिलिंग करते टाइम ऐसा लगता है कि कोई सुपर हीरो उसके साथ दौड़ रहा है, चल रहा है। फिर फ्लोरा घर आ जाती है और आते ही एक सुपर हीरो की कॉमिक पढ़ने लगती है कि तभी वहाँ फ्लोरा की माँ आ जाती है, जिसे देखकर फ्लोरा दूसरी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद फ्लोरा नीचे आ जाती है, जहाँ हमें फ्लोरा की मॉम का काम दिखाया जाता है। दरअसल फ्लोरा की मॉम पेशे से एक राइटर होती है जो पूरे दिन घर में बैठकर टाइप राइटर से कुछ न कुछ लिखती रहती है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग फ्लोरा को गार्डन में देखते हैं, क्योंकि वहाँ उनके नेबर्स की एक वैक्यूम क्लीनर मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, जो अपने आप ही यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। अब फ्लोरा एक सुपर हीरो की तरह उस मशीन पर काबू पाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती कि तभी वो वैक्यूम क्लीनर मशीन एक गिलहरी को अपने अंदर ले लेती है। पर फ्लोरा उस गिलहरी को उस मशीन से निकाल लेती है और उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देके बचा लेती है। जिसके बाद हम लोग फ्लोरा के डैड जॉर्ज को देखते हैं, जिन्हें पेंटिंग का काफी शौक होता है। कि तभी वहाँ फ्लोरा की मॉम आ जाती है, जो जॉर्ज को हर हिंदुस्तानी नारी की तरह एक दो ताने मार के वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में फ्लोरा के मॉम एंड डैड की काफी लड़ाई होती रहती है, इसलिए ये दोनों लोग अलग अलग रहते हैं। इधर हम फ्लोरा को देखते हैं, जहाँ फ्लोरा उस गिलहरी को अपने रूम में ले आई थी और इस गिलहरी का नाम इक्विलिसिस होता है, जिससे फ्लोरा बोलती है कि तुम मॉम से बच के रहना, क्योंकि मॉम तुम्हें इस घर से भगा देगी या फिर मार भी सकती है। जिसके बाद हम फिर से फ्लोरा के डैड को देखते हैं, जो इस समय अपने काम पर होते हैं। मतलब वो एक स्टोर में काम करते हैं, जहाँ फ्लोरा अपने डैड को बताती है कि कैसे उसने एक गिलहरी की जान बचाई और अब मुझे उसके लिए थोड़ा खाना चाहिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि ले लो बेटा, वैसे भी स्टाफ के लोगों के लिए ये स्टोर 3% ऑफ देता है। फिर फ्लोरा अपने घर वापस आ जाती है और आते ही अपने रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो गिलहरी एक बास्केट में स्टक है। तो इसलिए फ्लोरा जल्दी से उसे बाहर निकाल लेती है और उसे खाने के लिए उसका फेवरेट खाना देती है। जिसके बाद फ्लोरा उस गिलहरी से बात करते हुए बोलती है कि तुम वैक्यूम क्लीनर मशीन में फंसने के बाद भी बच गए हो, दैट्स मीन कि तुम एक सुपर हीरो हो। जिसके बाद फ्लोरा की मॉम उसे डिनर के लिए नीचे बुलाती है और इधर ये नन्ही सी गिलहरी अपने खाने की वजह से ऊपर नीचे होने लगती है, जिस वजह से वो घर का सारा फर्नीचर गिरा देती है। अब रात को ये गिलहरी नीचे आती है, जहाँ एक स्केटिंग शूज उसकी तरफ आ रहा होता है, पर ये गिलहरी काफी इंटेलिजेंट होती है, तो इसलिए वो एक बैक फ्लिप मारती है और उससे बच जाती है। फिर ये गिलहरी फ्लोरा के मॉम के टाइप राइटर से फ्लोरा के लिए एक मैसेज लिखती है। फिर अगली सुबह जब फ्लोरा की मॉम अपने काम के लिए आती है तो उसे उसमें एक लेटर दिखाई देता है, जिसके लिए वो फ्लोरा को डांटती है और बोलती है कि तुमने मेरा टाइप राइटर क्यों यूज किया। अब ये लेटर देख के फ्लोरा समझ जाती है कि ये लेटर उस गिलहरी ने उसके लिए टाइप किया है और वो इसके थ्रू फ्लोरा को कुछ मैसेज देना चाहती है। जिसके बाद फ्लोरा उस लेटर को लेके तुरंत उस गिलहरी के पास आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम हम इंसानों की लैंग्वेज समझ सकते हो। तो वो गिलहरी फ्लोरा को अपनी लैंग्वेज में आंसर देती है। तो फ्लोरा बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुमने अभी मुझसे क्या बोला। जिसके बाद फ्लोरा उस गिलहरी को अपनी सभी कॉमिक बुक दिखाती है और उस गिलहरी को भी सुपर हीरोज के बारे में बताती है। फिर अगले दिन फ्लोरा की एक नेबर आंटी उसके घर आती है और उनके साथ उनका बेटा विलियम भी होता है, जो कि ब्लाइंड होता है। अब विलियम बोलता है कि मुझे एक गिलहरी की स्मेल आ रही है। कि तभी वो गिलहरी भी नीचे आ जाती है और उसे देखकर फ्लोरा की मॉम उसे मारने के लिए रैकेट लेके आती है, पर फ्लोरा उस गिलहरी को बचा के घर के बाहर आ जाती है और बाहर आके फ्लोरा उस गिलहरी से बोलती है कि तुम्हें इस तरह नीचे नहीं आना चाहिए था और अगर अभी मॉम तुम्हें मार देती तो। कि तभी वहाँ विलियम आ जाता है, जो फ्लोरा से बोलता है कि तुम अभी गिलहरी से बात कर रही हो। तो फ्लोरा बोलती है हाँ। तो विलियम पूछता है क्यों, ऐसा क्यों, और क्या वो तुम्हारी लैंग्वेज समझ सकता है। तो फ्लोरा बताती है कि वो कोई नॉर्मल गिलहरी नहीं है, वो एक सुपर हीरो है। और ये प्रूफ करने के लिए फ्लोरा विलियम को लेके अपने घर में आती है और टाइप राइटर से उसे टाइप करवाती है, जिसे सुनकर विलियम बोलता है कि ऐसा करने से कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता।
कि तभी फ्लोरा के डैड जॉर्ज उनके घर आते हैं और वो फ्लोरा की मॉम से बात करते हैं और इनके बातचीत के दौरान फ्लोरा उस गिलहरी को अपनी टी शर्ट में छुपाकर ऊपर जाती है कि तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम क्या छुपा के ले जा रही हो। तो फ्लोरा बोलती है कुछ भी नहीं और ऊपर भाग जाती है। और अब फ्लोरा की मॉम जॉर्ज से बोलती है कि ये तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारे पे गई है, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बिगड़ैल है और नाकाजी भी। फिर बातों के लास्ट में फ्लोरा की मॉम जॉर्ज से बोलती है कि तुम इस गिलहरी को प्लीज हमारे घर से काफी दूर छोड़ाओ। जिसके बाद जॉर्ज फ्लोरा और उस गिलहरी को लेकर दूर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में फ्लोरा अपने डैड को बताती है कि ये कोई सामान्य गिलहरी नहीं है, ये एक सुपर हीरो है। अब जॉर्ज को भूख लग चुकी थी तो इसलिए वो फ्लोरा को लेके एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, पर फ्लोरा चुपके से उस गिलहरी को भी अपने साथ ले जाती है। और इधर रेस्टोरेंट में एक वेटर उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है कि तभी फ्लोरा का बैग हिल पड़ता है। तो रीता बोलती है इसमें क्या है, मुझे दिखाओ, जरूर इसमें तुम्हारे साथ कैट होगी, है ना, दिखाओ दिखाओ। और जैसे ही रीता उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से वो गिलहरी निकल पड़ती है और उस होटल का शेफ आके उस गिलहरी को अपनी कैब में बंद कर लेता है। और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है तो यूलियस एक सुपर हीरो की तरह उस कैब से बाहर निकलता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट के बाहर रखा हुआ बड़े वाला डोनट एक गाड़ी पर गिर जाता है और गाड़ी का कुचुम्बड़ बन जाता है। और इस सब से बचने के लिए जॉर्ज अपनी बेटी को लेके वहाँ से निकल जाता है और घर आ जाते हैं। और अपने घर के बाहर पहुँच के वो फ्लोरा से बोलते हैं कि आराम से चलो, यहाँ एक डेंजर बिल्ली है। कि तभी वो बिल्ली उनको देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है, पर ये दोनों अपने घर में घुस जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं, जिससे ये लोग बच जाते हैं। जिसके बाद हम लोग दोबारा से उसी रीता वेटर को देखते हैं जिसने अब एनिमल रेस्क्यू पुलिस को बुलाया हुआ था और वो उसे बताती है कि मुझे उस गिलहरी ने काट लिया है और अब मैं नहीं चाहती कि मुझे रेबीज हो। फिर नेक्स्ट डे जॉर्ज और फ्लोरा इस गिलहरी को लेकर एनिमल डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर इन्हें बताती है कि ये गिलहरी एक सुपर हीरो है जो हमारी लैंग्वेज को समझ सकती है और हमें चीजें बता भी सकती है। कि तभी जॉर्ज बोलता है कि हम इस गिलहरी को अभी जंगल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये कोई सुपर हीरो है तो डेफिनेटली किसी न किसी मकसद से ये हमारे बीच आया है, जैसा कि नॉर्मल हर सुपर हीरो आता है। जिसके बाद फ्लोरा विलियम के साथ अपने ट्री हाउस में आ जाती है, जहाँ से निकलते समय विलियम उस ट्री हाउस से नीचे गिरने लगता है, पर वो गिलहरी एक सुपर हीरो की तरह विलियम को बचा लेती है। फिर थोड़ी देर बाद फ्लोरा विलियम और उस गिलहरी को लेके एक कॉमिक शॉप पे जाती है, जहाँ वो शॉप ओनर से एक कॉमिक मांगती है। तो शॉप ओनर बोलता है कि तुम जो कॉमिक मांग रही हो वो कॉमिक अभी हमारी स्टोर में अवेलेबल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं, जहाँ उसका बॉस जॉर्ज को बोलता है कि तुम्हें अपने काउंटर पे काफी सारे कस्टमर्स लाने होंगे, क्योंकि इस मंथ की तुम्हारी सेल काफी कम आई है। कि तभी फ्लोरा विलियम के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो अपने डैड को अपने साथ बाहर चलने को बोलती है। तो उसके डैड उसके साथ जाने लगते हैं। तो जॉर्ज का बॉस जॉर्ज से बोलता है कि तुम अभी इस काम को करो वरना मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। तो जॉर्ज उसे खुद ही क्विट बोल के उस जॉब को छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद हम लोग जॉर्ज के घर का सीन देखते हैं, जहाँ वही एनिमल पुलिस वाला उनके घर आता है और उनसे बोलता है कि क्या तुम्हारे घर कोई गिलहरी है। तो जॉर्ज बोलता है नहीं, हमारे घर कोई गिलहरी नहीं है, और अगर होती तो हम लोग बढ़िया से मक्खन लगा के उसे फ्राई करके खा जाते। कि तभी वही डेंजर कैट उस पुलिस वाले पे अटैक कर देती है, पर वो पुलिस वाला जैसे तैसे करके उस कैट को एक केज में बंद करके ले जा रहा होता है। कि तभी वो पुलिस वाला फ्लोरा को उस गिलहरी के साथ देख लेता है, तो इसलिए वो उनका पीछा करने लगता है। पर जॉर्ज फ्लोरा को अपनी गाड़ी में बैठाकर भागने लगता है। कि तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था और उनका उस ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, पर वो गिलहरी गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। और ये सभी लोग वहाँ से भागकर फ्लोरा के घर आ जाते हैं। इधर जॉर्ज अपनी वाइफ से बोलता है कि ये स्क्वेल बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट डे एक ऑथर फ्लोरा की मॉम का इंटरव्यू लेने के लिए आती है और इंटरव्यू के दौरान वो टेबल पे एक टेक्स्ट पेपर देखती है जो स्क्वेल ने लिखा था, और इस ऑथर को वो लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और इससे गुस्सा होकर वो उस स्क्वेल को जंगल में छोड़ने के लिए चली जाती है, पर वो उस स्क्वेल के फेस पे उसकी मासूमियत देख के उसको वहाँ नहीं छोड़ पाती और दोबारा से वापस लेके घर आ जाती है। और इधर फ्लोरा को लगता है कि उसकी मॉम उस स्क्वेल को जंगल में छोड़ने वाली है, तो इसलिए वो अपनी मॉम को ब्लैकमेल करते हुए बोलती है कि तुम्हारी ये फेवरेट स्टैचू मैं पानी में गिरा दूंगी अगर तुमने इस स्क्वेल को मुझे नहीं दिया। तो उसकी मॉम वो स्क्वेल फ्लोरा को दे देती है, पर फ्लोरा से वो स्टैचू गलती से पानी में गिरी जाता है। अब फ्लोरा इस स्क्वेल को अपने हाथ में लेके खड़ी हुई थी कि तभी वहाँ वो पुलिस वाला चुपके से स्क्वेल को बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है, जिस वजह से ये सभी लोग इस स्क्वेल को उस पुलिस वाले से बचाने के लिए लेके भाग पड़ते हैं। पर वो पुलिस वाला उन लोगों से उस स्क्वेल को छीन लेता है और केज
केज में बंद करके ले जाता है। अब ये सभी लोग एक गाड़ी में छुपकर उस जगह जाते हैं जहां उस पुलिस ऑफिसर ने उस स्क्वेल को रखा हुआ है। अब ये सभी लोग उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहां स्क्वेल होती है। अब ये सभी पुलिस वाले उन लोगों को रोकते हैं, पर तभी वो डेंजर कैट उन पुलिस वालों पर हमला कर देती है और ये सभी लोग उस स्क्वेल को लेके बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिलके उस स्क्वेल को उसके घर यानी जंगल में छोड़ आते हैं। और इसी प्यारे इमोशनल सीन के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। सो बच्चे एंड एल्डर्स प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख पाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।